हैं राहुल चौहान। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप गेहूं को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, आपने कई सारे डेटा भी हमसे शेयर किया था, तो मैंने सोचा आपसे बातचीत की। जब कोलंबो में आप मिल गए तो आपसे बातचीत होनी चाहिए। क्या लग रहा है सर, गेहूं को लेकर दाम कुछ कम हो रहा है कि नहीं? कोलंबो में बैठ के मंडियों को, भारत की मंडियों का ट्रैक कर रहे हैं कि नहीं? दाम वहां पे कुछ नीचे आए हैं कि अभी भी तेजी के ट्रेंड में है? देखिए, अभी जो लास्ट वेडनेसडे को टेंडर हुआ है, उसके बाद में अभी जो है कल दिल्ली जो है 3270 पर बंद हुआ, 30 रुपए घटा था। और आज भी 20 रुपए घट के 3250 पर आया। यानी प्राइसेस जो हैं इन दो दिनों में घटे हैं। प्राइसेस घटना एक स्वाभाविक था, क्योंकि एक पीक लेवल पे वो पहुंच चुके थे और हर कमोडिटी का एक एक लिमिट होती है। 2300 रुपए, 2320 रुपए पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है वीट के अंदर। और प्राइसेस में अभी जो, अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस थोड़े से अब रेंज बाउंड में ही रहेंगे। और बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 से लेकर अब तक लिए हैं। जैसे स्टॉक लिमिट हटाना, ओएमएसएस में बिक्री चालू करना, ऐसी काफी गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस रही हैं जो जिसने बाजारों को कंट्रोल करके रखा हुआ था। अदरवाइज पल्सेस इसके वीट के प्राइसेस एक रिकॉर्ड, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस हिसाब से उन्होंने बाजारों में पैनिक उत्पन्न होने नहीं दिया और बाजारों की जो सप्लाई है वो चालू रखी। ये इस बार के जो सोइंग के नंबर काफी अच्छे आ रहे हैं, क्या वो कन्वर्ट होगा उत्पादन के नंबर में? आपको लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है गेहूं का? देखिए, रिकॉर्ड उत्पादन के लिए अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक का? ये फरवरी तक का? हाँ, वो एक बार दाना लग जाए उसमें, दाना लगने के बाद में। क्योंकि लास्ट 2-3 सीजन में आपने देखा होगा कि बारिश एक बार पड़ी तो जो हरियाणा वेस्ट बारिश भी और धूप अचानक से तापमान बढ़े तो यील्ड पे काफी असर हुआ था। काफी बड़ी चिंता भी थी। दाना छोटा हो गया था, तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। और एरिया की बात करें तो एरिया लास्ट ईयर से बड़ा ही है, वो स्वाभाविक था, क्योंकि पूरे सीजन भर किसान को अच्छे दाम मिले। कई ऐसी कमोडिटीज हैं जहां पर किसानों ने किसानों को अच्छे दाम नहीं मिले, जैसे सोयाबीन है, सरसों है, मसूर है। कई ऐसी कमोडिटीज हैं जहां पर किसानों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन वीट हो गया, आपका मक्का हो गया, इसमें किसानों ने जो उनके नुकसान कहें या जो उनको मुनाफा मिलना चाहिए था, उसकी भरपाई वीट ने और मक्का ने की है। तो एरिया बढ़ना एकदम स्वाभाविक था। वीट के साथ मक्का का एरिया भी बढ़ा है, 2 लाख हेक्टेयर रबी सीजन में बढ़ा है। और वीट का जो एरिया है वो एक काफी, अगर आप रिकॉर्ड की बात करें, अगर मौसम ने साथ दिया तो आई थिंक रिकॉर्ड जो है हमारा उत्पादन होना चाहिए। गेहूं को लेकर और कुछ इंसाइट्स जो जानना जरूरी है हमारे किसानों को भी, ट्रेडर को भी, पूरे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है सबके लिए होता है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हो गेहूं का। आपको याद है, कोविड के टाइम पे हमारे पास काफी अच्छा स्टॉक था गेहूं का, 444 लाख टन आई थिंक, मतलब अच्छा स्टॉक था हमारे पास। और वही हमारा एज ए नेचुरल जो क्लेमिनिटी आई और जो आपदा आई थी, उसमें वही गेहूं यूज करके, मतलब गवर्नमेंट ने किसी भी आदमी को भूखा मरने नहीं दिया। वो स्कीम आज भी कंटिन्यू है। तो स्टॉक होना बहुत जरूरी है। लास्ट सीजन में एक तो जो गेहूं के भाव इतने ज्यादा बढ़ गए थे, क्रॉप भी रिड्यूस हुआ था, उस वजह से केंद्रीय पूल में, सेंट्रल पूल में गेहूं का स्टॉक घटा हमारा। तो स्टॉक घटने से क्या हुआ कि बहुत सारे चैलेंजेस हुए, रूमर्स फैलाई गई कि वीट का इंपोर्ट करेंगे, इस टाइप से जो चीजें होती हैं मार्केट में वो हुई। और गेहूं के प्राइसेस जो है वो अच्छे लेवल पे भी पहुंचे। हमें कम से कम 2 या 3 साल रिकॉर्ड उत्पादन चाहिए होगा इंडिया में। एक साल का रिकॉर्ड उत्पादन से कुछ नहीं होने वाला। 2 साल कॉन्जिक्यूटिव 2 साल का उत्पादन हमारा अगर बम्पर होता है तो हम एक बहुत ही अच्छे लेवल पे स्तर पर आ सकते हैं और गवर्नमेंट उस टाइम वीट एक्सपोर्ट भी खोल सकती है। सर, अब ये क्या लग रहा है, बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सही वक्त है कि आप इंपोर्ट करके कुछ बफर बना ले। क्या लग रहा है, इस तरह की पॉलिसी बनानी अभी चाहिए या जल्दबाजी होगी? नहीं, अभी देखिए, जल्दबाजी होगा और इससे अभी इसके किसानों पे भी काफी दुष्परिणाम निकलेंगे। क्योंकि अगर आप पूल में देखिए तो अभी भी गवर्नमेंट के पास स्टॉक है, गवर्नमेंट भेज रही है इसको ओएमएसएस में। सेकंड लास्ट टेंडर में 1 लाख टन का दिया था, 1 टन दिया था। अभी जो लास्ट टेंडर है उसमें 1.5 लाख टन का दिया है। तो ऐसे जैसे जैसे कैपेसिटी बनेगी या जैसे जैसे स्टॉक घटेगा, तो मुझे लगता है कि इसको 2 लाख या 2.5 लाख भी प्रति सप्ताह किया जा सकता है। तो है, अभी हमारे पास स्टॉक्स हैं और भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे हथियार होते हैं। और वीट इंपोर्ट खोलना एक मतलब
नुकसानदायक होगा, पूरी नुकसानदायक होगा। इंडस्ट्री के लिए नुकसान किसानों को बहुत नुकसान होगा। देखिए पल्सेस में क्या हुआ, एक छोटा उदाहरण लेना चाहूंगा। मटर का इम्पोर्ट हुआ, चना का इम्पोर्ट हुआ, तुअर का इम्पोर्ट हो रहा है और साथ साथ में उत्पादन भी बढ़ गया। तो अभी जो पल्सेस के जो मार्केट है एकदम पानी पानी हो गया। बिल्कुल सही बात है, सही हुआ है, बात है। किसानों को लॉस हुआ। तो इम्पोर्ट खोलना कोई अच्छा विकल्प नहीं होगा मेरे हिसाब से। ओके, शुक्रिया राहुल जी, आपने कोलंबो में भी आकर वक्त दिया। हालांकि आप डेटा क्रंचिंग बहुत अच्छे तरीके से एग्रीन के जरिए करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। अहम डेटा हर सेशंस को आप अटेंड करते हैं, एक एक डेटा हम लोगों तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया, आप लोगों ने गेहूं पर अहम राय रखी और हमारे दर्शकों को बताया कि गेहूं में क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है। पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके आपने बता दी।